देखें, 2 हैं मेरे। नंबर 1 सबात है। अच्छा, क्योंकि वो जो लड़की थी ना, मुझे बहुत पसंद थी। तमाचा उसने मारा था। मजबूत औरत थी, ऐसा होना चाहिए। उसकी थोड़ी सी नेगेटिविटी हटा दें, लेकिन बाकी उसको रख लें। हाँ ठीक है। कि वो एक मजबूत औरत थी, वो अपना काम करती थी, उसको पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस जो थोड़ा सा उसका बुरा वाला पार्ट था, वो मैं उसको हटाना चाहती हूँ। मगर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते और उनको हैं। ग्लोरीफाई नहीं किया, ये नहीं कहा गया था एग्जैक्टली, कि अच्छी है। बिल्कुल। उसको फिर रियलाइज़ होता भी है कि मैंने ये अपने भाई के साथ और दूसरों के साथ अच्छा नहीं किया। मिराल मेरी फेवरेट थी इन्हीं वजूहत की वजह से कि मुझे ना मजबूत औरतें अच्छी लगती हैं। मेरी माँ बहुत मजबूत औरत थी, काम करती थी, सब मेरी बहनें, मैं। और उसके बाद मुझे पसंद थी ज़ोहरा। ज़ोहरा बहुत ही मिराल से बहुत ही मुख्तलिफ थी, एक बहुत ही अलग किस्म का किरदार था। उसको करने में बहुत मज़ा आया। शुरू में मुझे लगता था कि मुझे वो पसंद नहीं थी, वो ड्रामा पसंद नहीं था मुझे। जब मैंने वो पढ़ा था तो मुझे पसंद आया, लेकिन जब वो हम सेट पे गए तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा वजाहत मुझे नहीं करना है। Really? हाँ, मैंने कहा मुझे लोग बहुत उस तरीके से देखते हैं, और मैं ना इन चीज़ों में थोड़ा फंस जाती हूँ कि मैं कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहती। मुझे हेट लेना नहीं आता। मैं कभी कभी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो मैंने कहा ये बहुत हेट मिलेगा मुझे कि ये तो डांस कर रही है। अच्छा। और मैं तो कहती हूँ कि मैं डांस नहीं करती कभी। मैंने तो इंटरव्यूज़ में कहा है, लोग कहेंगे कि ये कौन सी बातें कर रही है, अभी तो कह रही थी मैं नहीं, कुछ नहीं करती। तो फिर लेकिन वजाहत इतनी खूबसूरती से उसको शूट किया कि उसमें कुछ भी ऐसा वल्गर नहीं लगा, जबकि कुछ सीन्स ऐसे लिखे हुए थे जो वल्गर हो सकता था दिखने में, लेकिन उन्होंने इस तरीके से कुछ नहीं किया। तो उसको और इमरान अशरफ की वजह से भी मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे हैं, उनके साथ बहुत मज़ा आया काम करके। ये हम सेट पे हैं तो ये तो होता रहेगा। ये होता रहेगा। सो ये 2 हो गए, ये दोनों आपके फेवरेट। हाँ, इफ यू चूज। हाँ। और वबाल और के हाँ, हम तुम नहीं, हम तुम लापता। चैलेंजिंग था क्योंकि कॉमेडी थी। हम तुम चैलेंजिंग था। मैं ना बहुत आहिस्ता बात करती हूँ। और हम तुम में जो डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि हम जोर से बात करें। अब मेरा जोर से ना पेट से आवाज़ ही निकल। तो मैं घर जाके फलक कहती थी थोड़ी वोकल की एक्सरसाइज करा दें ताकि आवाज़ निकले। तो लेकिन मज़ा आया उसमें, लेकिन उसी वक्त आलियाना हुई थी तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था चैलेंजिंग होगा ना, छोड़ के बेबी को आना, आलियाना को। और नई आलियाना, मुझे समझ में नहीं आया था कि उसको कैसे पालूं और काम भी कैसे करूं। और फलक ने मुझे कहा, मैंने पूछा फलक से करूं नहीं करूं, मैंने कहा तुम भूल जाओ आलियाना को और तुम बस जाओ और अपने काम। फलक इज आवर हीरो। फलक हम सबके हीरो हैं, एब्सोल्युटली। नहीं, ये तो स्टाइलिंग सारा सब ड्रामों में आपकी फ़र्क होती है। सो इज़ इट समथिंग यू लुक आफ्टर कि आपकी लुक बिल्कुल फ़र्क हो, एकदम पता चल जाता कि अच्छा ये सारा इस ड्रामा में से है। जी। बिल्कुल डिफरेंट, मिराल बिल्कुल डिफरेंट थी, ज़ोरा बिल्कुल फ़र्क थी जी। महा बिल्कुल फ़र्क थी, और अब आई एम अज्यूमिंग के ये तो बिल्कुल ही फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है। आपने बाल कटाए हैं इस रोल के लिए, तो इज़ इट समथिंग यू पुट योर एनर्जी इनटू, या आपको मिलता है ऐसा? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे बहुत हद तक स्क्रिप्ट एक जैसे ही होते हैं, तो आप उसको मुख्तलिफ बनाने के लिए यही कर सकते हैं कि आप अलग दिखें। तो इसलिए हर प्रोजेक्ट पे स्टाइलिंग में मैं किसी और से नहीं करवाना चाहती, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो कुछ ऐसा कर दें जो अच्छा ना लगे और कैरेक्टर पे ना जाए और वो पिछले ड्रामे जैसा लगे। तो मैं हर ड्रामे में बैठ के स्टाइलिंग खुद डिसाइड करती हूँ कि अब मैंने सबात में मिराल को ऐसा बनाना था और इसको महाम कह रही हूँ, अनम को ऐसा बनाना है। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट इस ड्रामे में जो मैंने बाल कटवाए हुए, मैंने बैंग्स कटवाए हुए, और काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आ रहे, फैंस को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये जो कैरेक्टर है ना, ये अब आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, ये बहुत जो है नहीं, ये वो बनना चाहती है। तो जो इसका हेयर कट है ना, वो ऐसा होना चाहिए था कि जैसे इसने खुद कटवा लिए बाल, खुद काट लिए बाल, कटवाए भी नहीं, रिबेल करके, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है कटवाने के बाल। तो ये नहीं जा सकती किसी अच्छे सैलून में जाके ज़बरदस्त स्टाइलिंग करवा के आए। तो ये खुद ही शायद इसने एक दिन बैठ के यूट्यूब पे ट्यूटोरियल खोल के बाल काट लिए। तो ये बालों को ऐसा लगना था इस कैरेक्टर के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ लगाऊंगी एक्सटेंशन वगैरह, तो वो तो फिर आप अच्छी नहीं लगती, पता चल जाता है कि आप विग पहनी हुई, और आप फिर वो कैरेक्टर हल्का हो जाता है कि आप किरदार बनाने के चक्कर में आप फिर वो फ़नी भी लगने लग जाता है। और फिर तो मैंने कहा कि मैं कटवा रही हूँ बाल, और मेरे बाल इतने लंबे मेरे बाल थे। तकलीफ हो रही है ना? बहुत हो रही है। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ,
अलग के लिए, तो मैंने कहा बैंक्स काट दें, बिकॉज ये लगे कि ये सारा है ही नहीं, बिकॉज सारा के तो लंबे काले बाल है ना। हाँ। अब ये महाम है, अभी मैं महाम हूँ। हाँ। अभी तो नहीं, खैर ये थोड़ा आगे कर दूंगी तो मैं महाम बन जाऊंगी। हाँ। तो मैं चाहती थी कि ये ना लगे कि बाल इसके जो हैं विग लगा के कैरेक्टर से फिर वो हट के ध्यान आगे बालों पे चला जाता है। अब ये असली बाल हैं, अब ये ध्यान सिर्फ इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तो उल्टे सीधे बाल हैं, उल्टे सीधे कपड़े हैं, स्टाइलो बनने की कोशिश में उल्टे सीधी। लेकिन जब हम देखेंगे किरदार तो we'll immediately know कि ये अनम है। हाँ हाँ, ये जोरा नहीं है या ये वहाँ एग्जैक्टली वो अनम है, और वो इतनी मुख्तलिफ है कि आप शायद मुझे सारा को भूल जाएंगे। बिकॉज जब मैंने पहला एपिसोड प्रीव्यू किया, कल ही किया है, तो मैंने कहा कि मैंने कैसे कर लिया। बिकॉज मैं हल्के बोलती हूँ, मेरी थोड़ा अलग किस्म की पर्सनैलिटी है, और वो जो किरदार है बिल्कुल ही अलग किस्म की पर्सनैलिटी है। तो मुझे काफ़ी हद तक खुशी भी हुई। अब पता नहीं लोग उसको किस तरीके से अच्छा लगता है या नहीं। सारा स्क्रिप्ट तो आपको बहुत ऑफर्स आ रही होंगी, आती होंगी, आपने ये क्यों चुना? रबाबाल आपने क्यों, क्या वजह थी सिलेक्ट करने का? देखिए, मेरे पास 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स की चॉइस थी इस वक्त। अच्छा। और दोनों मेरे अच्छे फेवरेट डायरेक्टर्स, एक तो अमीन भाई और सैफी हसन। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करूं। तो मैंने ये वाला स्क्रिप्ट इसलिए लिया बिकॉज जो सैफी भाई वाला स्क्रिप्ट था, मुझे लग रहा था कि वो शायद कहीं हद तक वो महा से मिल जाएगा। अच्छा। एक मैच्योर लड़की और इस तरह का थोड़ा उनकी कहानी में उनकी कहानी आउट कर दूं, उनकी कहानी ना आउट कर दूं। तो मुझे लगा कि ये जो लड़की है, ये शायद कभी देखा ही नहीं मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कैरेक्टर करूँगी। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती, लगता था कि मैं बहुत ही बुरा करूँगी, तो मैं ना ही करूँ, इस चीज़ में घुसूँ तो अच्छा है। तो फिर मैंने कहा मुझे ये चैलेंज लेना ही पड़ेगा, बिकॉज और अलग क्या हो सकता है। फिर वो यही हो सकता था कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर कर लूँ जो बिल्कुल ही पिछले प्रोजेक्ट से अलग हो। मुझे लगता है सारा आपकी बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत पॉजिटिव कारमा है, और उसकी वजह से शायद आपको खुशियाँ और वो जो एक ठहराव ज़िंदगी में और एक सुकून है वो है भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लगता है, मुझे लगता है वाकई ज़ेन है आपकी बिल्कुल। इसका मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ अपनी अम्मी को और अपने अब्बू को, बिकॉज उन्होंने हमें इस तरीके से पाला, कुछ भी बताया नहीं, बस करके दिखाया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी अम्मी जैसी अम्मी बनूं। कि मैं आलियाना को कुछ भी मुझे बताना नहीं पड़े कि देखो ये सही है, ये गलत है। मुझे कभी मेरे अब्बू ने नहीं बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और हमेशा कहा कि जो करना है बने वो, बस वो करके दिखाते थे। तो उन्हें देख के ही जो मैंने सीखा। और फलक के अब्बू, और फिर फलक मैं चाहती हूँ कि जो लड़के हों ना, उन्हें, मुझे लगता है कि जैसे फलक जैसे जो बाप होते हैं ना, उनके लड़के होने चाहिए, औलादें, ताकि वो लड़कों को वो तरबियत मिले कि किसी की बेटी के साथ शादी करके जाए। मैं दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरी बहनों को भी फलक जैसा शौहर दें। और अल्लाह का शुक्र है, फलक की शादी, मेरी बहन की शादी फलक के बेस्ट फ्रेंड से हुई है। अच्छा।